अर्चना चंद्रा ने पूछा है, समाज में होने वाली कुछ घटनाएं न चाहते हुए भी आक्रोश लाती हैं मन में, फिर जिनके साथ हुआ है वो क्षमा कैसे करें। देखिए, घटनाओं का होना भी एक जागतिक नियम के अंतर्गत होता है, आक्रोश का आना भी उसी जागतिक नियम के अंतर्गत होता है और क्षमा का घटना भी उसी जागतिक नियम के अंतर्गत होता है। अब हमारे पास विकल्प क्या रहता है? दो विकल्प व्यक्ति के पास खुलते हैं, एक है कि बदला लें और एक है कि क्षमा करें। बदला जो है वो व्यक्ति को दूर तक व्यथित करता चला जाता है और क्षमा जो है वो शांति लाती है। क्षमा के लिए बड़ी समझ चाहिए। न्याय जो समाज की व्यवस्था है उसके अनुसार होगा। न्याय के अपने मायने हैं। न्याय में सचमुच में क्या घटता है ये भी बड़ा सोचने जैसा है। मान लीजिए कोई किसी की हत्या कर देता है और फिर न्याय के लिए हम जिसने हत्या करी उसको फांसी पर लटकवा देते हैं या कानून उसको फांसी की सज़ा दे देता है। अब हत्या उसकी भी हुई, मृत्यु उसकी भी हुई, इससे न्याय क्या मिला? कहने को यही लगता है कि जिसने हत्या करी थी हमने उसको भी फांसी दे दी या दिलवा दी, लेकिन इससे जिसकी हत्या हुई थी उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। वो घटना तो जैसी थी वैसी हो गई। दूसरा, समाज में देखने की एक बात ये भी है कि हमने इतनी कठोर सजाएं रखी हैं, फांसी जैसी सजाएं हैं, आजीवन कारावास जैसी सजाएं हैं। समाज में जो अपराध हैं वो फिर भी वैसे के वैसे ही होते रहते हैं, क्योंकि आपराधिक मनोवृत्ति है। ये मनोवृत्ति समाज में चलती है। तो अगर हम धीरे धीरे लोगों का मानसिक विकास करें, क्षमा और प्रेम जैसी भावनाओं का समाज में विस्तार करें, तो ये जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं इनमें कमी आएगी और व्यक्ति देखा जाए तो ज़्यादा संतुलित जीवन की ओर बढ़ेगा। अभी क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर एक बदले की भावना है, जैसे को तैसा करने की भावना है, उसी को हम आक्रोश कहते हैं। तो फिर ये जो चेन रिएक्शन है ये चलता चला जाता है, ये कहीं पर रुकता ही नहीं, कहीं पर थमता ही नहीं। घटना बुरी होती है बेशक, लेकिन घटना जिस व्यक्ति के माध्यम से हुई है उसको अगर हम देखेंगे तो बड़ी हैरानी होगी। वो व्यक्ति उसी तरह से प्रोग्राम्ड है, डिजाइन्ड है। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बीच की अवस्था में होते हैं कि जिनको सहायता दी जाए, जिनकी काउंसलिंग करी जाए, जिनको क्षमा किया जाए तो हो सकता है वो सुधर जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर तुम आक्रोश करो तो भी वो नहीं सुधरेंगे, तुम उनको क्षमा करो वो भी तब भी नहीं सुधरेंगे, तुम उनको सूली पर चढ़ा दो तब भी वो नहीं सुधरेंगे, तुम उनको प्रेम से गले लगा लो तब भी वो नहीं सुधरे। उनका जो मैकेनिज्म है वही साइकोपैथिक मैकेनिज्म हो गया है। उनके अंदर विकृति इस तरह से प्रवेश कर गई है कि सुधरने से वो बहुत दूर चले गए, तो कुछ भी उनको नहीं सुधारेगा। अब अस्तित्व, नियति, समाज, न्याय उनके साथ अपने ढंग से काम करेगा, वो तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम क्षमा करके ऐसे लोगों को कम से कम अपनी शांति को उपलब्ध हो सकते हो, अपनी शांति को पा सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ क्षमा जो है बहुत बड़ा गुण है। इसलिए नहीं कि क्षमा में कोई कायरता है, इसलिए नहीं कि क्षमा में संघर्ष न करने की कोई भावना है। कई बार तुम न्याय के लिए संघर्ष कर भी सकते हो और फिर भी क्षमा कर सकते हो किसी को, कि हमने क्षमा किया लेकिन फिर भी जो न्याय संगत है उसके लिए संघर्ष भी किया।
ये स्थिति बहुत ही संवेदनशील है, सरल भी है और दूसरी तरफ जटिल भी है। हमको उसे समझना होगा, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, समझदारी से उसको समझना होगा। क्षमा का गुण, क्षमा की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए काम करती है। क्षमा के भाव से भर के हम मुक्त हो जाते हैं। हम उस दबाव, उस कड़वाहट, उस प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए क्षमा का मूल्य है। तो आक्रोश घटने दीजिए। आप ये मान के चलिए कि ये किसी का अज्ञान हो सकता है, नादानी हो सकती है। अगर तुम कहो नहीं साजिश है, षड्यंत्र है, तो भी वो व्यक्ति साजिश का, षड्यंत्र का माध्यम बन गया है, या वो लोग माध्यम बन गए, वहां पर भी क्षमा का मूल्य बना रहेगा। षड्यंत्रों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भी क्षमा का पूरा महत्व रहेगा कि तुम क्षमा के भाव से भरे हुए भी संघर्ष कर सकते हो। तो ये बहुत समझने जैसी बात है, उसको समझें, क्योंकि क्षमा तुम्हारे लिए शांति का रास्ता खोलेगी। आक्रोश, बदला, प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए दुख का रास्ता खोलेगी। तो चुनाव तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम क्या चुनोगे, क्षमा चुनोगे या बदला चुनोगे। तुम जो चुनोगे तुम्हारे लिए एक नई श्रृंखला निर्मित होगी। इसलिए ही ये सारी बातें महत्व की।